भारत में तिरुपति बालाजी का दर्शन बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। भारत में प्रमुख धार्मिक स्थलों की सूची में तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम आता है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर जिले के तिरुपति स्थित है। यह मंदिर तिरुमला पहाड़ी पर स्थित एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दक्षिणी भारत में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर एक पर्यटन स्थल की तरह खूबसूरत समुद्री तटों के किनारे बसा हुआ है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा जबरदस्त और देखने लायक है। यह मंदिर हिंदू धर्म के लिए महिमा का अपार कहा जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाने की इच्छा रखता है। ऐसा माना जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाता है। समुद्र की तल से करीब 853 फीट की ऊंचाई पर बना यह मंदिर जिसके आसपास 7 चोटियां स्थित है। इसी वजह से इस मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर को देश का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। अमीर मंदिर कहने की वजह यहाँ पर प्रतिवर्ष करोड़ों में दान लोगों द्वारा पेश किया जाता है। हर साल यहाँ की दानपेटी जब खुलती है तो करीब 10 से 15 दिन तक सिर्फ नोटों की गिनती ही होती रहती है। तिरुपति बालाजी में आने वाले करोड़ों रुपए के दान से कई अनाथ आश्रम के बच्चों का जीवन यापन होता है और विकट परिस्थिति में जैसे कोरोना की स्थिति में सरकार को भी तिरुपति बालाजी मंदिर से करोड़ों रुपए भेंट किए गए थे। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु पुराने जमाने में धरती पर पाप बढ़ जाने की वजह से धरती पर प्रकट हुए थे और इस मंदिर को देश भर में बने सभी विष्णु भगवान के मंदिर का आखिर मंदिर माना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर की वास्तुकला। दक्षिणी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित भगवान वेंकटेश्वर जी का मंदिर यानी कि तिरुपति बालाजी का मंदिर जो अद्भुत वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण बना हुआ है। तिरुपति बालाजी का मंदिर जहां मंदिर पर की गई कारीगरी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। काले रंग की मूर्ति किसी ने यहाँ पर बनाई नहीं है, ये धरती से स्वयं प्रकट हुई है। लेकिन इसके अलावा जो मंदिर के चारों तरफ की गई कारीगरी और वास्तुकला वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है और देखने लायक है। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास। अगर तिरुपति बालाजी मंदिर के इतिहास को खंगाला जाए तो तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण 300 AD में शुरू हुआ था। कई राजाओं के द्वारा इस मंदिर के भविष्य निर्माण कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े तथ्य। भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े तथ्य के बारे में यदि बात की जाए तो तिरुपति बालाजी मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति नहीं जानता है। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े रहस्य और महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस प्रकार से है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक जादुई छड़ी रखी हुई है जो पिछले हजारों सालों से उसी तरह से चमक रही है जैसा पहले चमक रही थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान माता लक्ष्मी को ढूंढते हुए जब धरती पर आए तो ये जादुई छड़ी उन्हें माता का पता बताने में मदद कर रही थी और आज यह मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगी हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर एक रोचक तथ्य ये भी है कि मंदिर के गर्भगृह को ठंडा रखने के बावजूद बालाजी मूर्ति का तापमान 110 फ़ारेनहाइट रहता है, जिसके कारण उनकी मूर्ति पर पसीने की बूंदें भी दिखाई देती है जो काफी रहस्यमयी है। तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर एक तथ्य ये भी है कि जब भक्तजन इस मंदिर के गर्भगृह के बाहर होते हैं तब उन्हें भगवान की प्रतिमा दाएं दिशा में दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश करते ही प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में दिखाई देने लगता है और यह भ्रम न केवल एक श्रद्धालु बल्कि सभी के साथ होता है। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान को भोग लगाने के लिए जो भी फल फूल भी मंगवाए जाते हैं वह एक गांव से मंगवाए जाते हैं जो मंदिर से तकरीबन 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। गाँव के लोग पुराने जीवन शैली के अनुसार रहते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी एक और रोचक तथ्य इस प्रकार है कि इस मंदिर की प्रतिमा पर हर दिन एक कपूर लगाया जाता है जिसका नाम पचाई कपूर है। यह एक विशेष प्रकार का कपूर होता है जिसे अगर किसी पत्थर पर घिसा जाए तो कुछ समय के बाद उस पत्थर में दरारें पड़ जाती है, लेकिन मूर्ति पर इस कपूर का कोई असर नहीं होता। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की लाइट का प्रयोग रोशनी के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ दीपक जलाकर बालाजी मंदिर को चमकाया जाता है। भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर की मूर्ति पर हर गुरुवार को चंदन का लेप लगाने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर के पास समुद्र की लहरों से अक्सर आवाज सुनाई देती है। ऐसा माना जाता है कि यह आवाज बैकुंठ धाम से आती रहती है। मंदिर के अंदर एक दीपक जो हजारों साल से चल रहा है। आज तक उस दीपक में किसी ने तेल वगी नहीं डाला, लेकिन फिर भी ये दीपक हजारों वर्ष से उसी उज्ज्वलित है। भगवान वेंकटेश्वर जी की मूर्ति स्वयं धरती से निकलकर बाहर आई थी। इस मूर्ति को किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है और इस मूर्ति के सर पर असली रेशम के बाल लगे हुए हैं। इसके अलावा इस मूर्ति में मुंह पर चोट के गहरे निशान भी है जहाँ औषधि के रूप में रोजाना चंदन लगाया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर जी की मूर्ति को नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाकर सजाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस वेंकटेश्वर बालाजी की मूर्ति में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी दोनों एक मूर्ति में विराजमान है और इसी वजह से इस मूर्ति को स्त्री व पुरुष दोनों के कपड़े एक साथ पहनाकर सजाया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी। भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी के बारे में अगर विस्तार से देखा जाए तो भगवान तिरुपति बालाजी का अस्तित्व आज से लाखों साल पहले ही इस धरती पर हो गया था। पुराने कई इतिहास के पन्नों में और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु से नाराज होकर बैकुंठ धाम छोड़कर चली गई। तब माता लक्ष्मी की नाराजगी की वजह से प्रभु विष्णु को निंद्रा में बैकुंठ धाम ने अपने पैरों से मार दिया था। यह नजारा देखकर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु जी के द्वारा ऋषि मुनि को श्राप देने की बजाय उस ऋषि मुनि को माफ किया गया। इस बात से माताजी काफी निराश हो गई थी। उसके पश्चात भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को ढूंढने लगे। कई दिनों तक माता लक्ष्मी को ढूंढने के बाद भगवान को पता चलता है कि लक्ष्मी जी एक कन्या के अवतार पर पृथ्वीलोक पर जन्म ले चुकी है।
माता लक्ष्मी जिन्होंने कन्या के रूप में धरती पर पद्मावती के नाम से अवतार लिया और उसके पश्चात प्रभु ने खुद धरती पर जन्म लेने का निर्णय ले लिया। भगवान ने वेंकटेश्वर महाराज के रूप में धरती पर जन्म लिया। उसके पश्चात भगवान विष्णु जी जो वेंकटेश्वर महाराज के अवतार में थे, उन्होंने लक्ष्मी जी जाने की पद्मावती से शादी का प्रस्ताव उनके माता पिता के सामने रखा। उनके माता पिता ने शादी के प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की शादी यानी कि वेंकटेश्वर महाराज और पद्मावती जी की शादी का आयोजन कर दिया। शादी के समय भगवान को धन की जरूरत पड़ी। ऐसे में भगवान विष्णु जी ने सभी प्राणियों और देवताओं से धन उधार लिया था। इसी मान्यता के पीछे आज के समय में जब भी कोई श्रद्धालु वहां पहुंचता है तब अपनी इच्छा के अनुसार धन भेंट करके आता है। ऐसा माना जाता है कि तिरुपति बालाजी में धन भेंट करने के बाद मनुष्य के धन में वृद्धि होती है। मनुष्य को कभी भी धन की कमी नहीं होती है और इसीलिए हर व्यक्ति तिरुपति बालाजी मंदिर अपने जीवन में एक बार जाने की इच्छा रखता है। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।